हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा तीसरी हिंदी का पाठ 23 कविता का कमाल नामक पाठ का प्रश्न और अभ्यास देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, कुत्ते को जमीन खोदते देख मदन ने कविता की क्या पंक्ति सोची। इसका उत्तर होगा, कुत्ते को जमीन खोदते देखकर मदन ने कविता की पंक्ति सोची, खुदुर खुदुर का खोदत है। इस प्रकार की पंक्ति सोची आप लोग पाठ में पढ़े होंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, ताक झांक का खोजत है मदन ने यह किसके लिए कहा। तो इसका उत्तर होगा, यह कथन मदन ने डाल पर बैठी चिड़िया के लिए कहा। उसके बाद है प्रश्न नंबर तीसरा, धन्नो शाह कौन था, उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी। इसका उत्तर होगा, धन्नो शाह एक चोर था, वह महल का खजाना चोरी करने आया था, लेकिन पकड़े जाने पर सजा से बचने के लिए उसने राजा से माफ़ी मांगी। आगे प्रश्न नंबर चौथा, राजा ने मदन को इनाम क्यों दिया। इसका उत्तर होगा, मदन की कविता के कारण राजा का खजाना चोरी होने से बच गया, इसलिए राजा ने मदन को इनाम दिया। अब हम लोग इसका जो अदर क्वेश्चन है और भाषा तत्व और व्याकरण उसको भी देख लेंगे। आगे है प्रश्न नंबर पांचवा में, किसने क्यों कहा। यहाँ पे है कथन, यहाँ पे लिखना है किसने कहा और इस वाले कॉलम में लिखना है क्यों कहा। जैसे क नंबर दिया हुआ है, अब मैं तुम्हें बिठाकर नहीं खिला सकती। किसने कहा, माँ ने कहा। क्यों कहा, क्योंकि मदन कोई काम नहीं करता था और उसके पास आमदनी का साधन नहीं था। ख नंबर है, मुझे नहीं तो किसको राजमहल का रास्ता मालूम होगा। किसने कहा, धन्नो शाह ने मदन से कहा। क्यों कहा, क्योंकि धन्नो शाह चोर था और चोर को सारे रास्ते पता होते हैं। आगे है ग नंबर में, क्षमा कर दीजिए महाराज, अब मैं भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूँगा। ये कथन किसका था, धन्नो शाह ने राजा से कहा। क्यों कहा, पकड़े जाने पर सजा से बचने के लिए कहा। घ नंबर है, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। किसने कहा, राजा ने मदन से कहा। क्यों कहा, तो क्यों कहा में होगा, क्योंकि मदन द्वारा रची गई कविता के कारण चोर पकड़े गए थे। आगे है प्रश्न नंबर छठवां, प्रत्येक खंड से शब्द लेकर पूरे वाक्य बनाओ और लिखो। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम बने हुए हैं जिसमें कि प्रत्येक डिब्बों में एक एक शब्द यहाँ पे हैं। तो इनमें से प्रत्येक कॉलम में से एक एक शब्द लेना है प्रत्येक खंड से और उससे हमको यहाँ पे वाक्य बनाना है। तो पहला वाक्य हमने बनाया, मदन खुशी खुशी राजमहल को पहुँचा। दूसरा वाक्य, मदन मस्त स्वभाव का था। तीसरा वाक्य होगा, मदन ने अपनी कविता सुनाई। और चौथा, मदन को बुलवाया गया। किसके द्वारा बुलवाया गया, राजा के द्वारा। तो यहाँ पे लिखेंगे मदन को बुलवाया गया। इस प्रकार से यहाँ से 4 वाक्य बना लेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 7वां में, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। कविता लिखने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं, कवि कहते हैं। बाहर का विलोम शब्द है अंदर। मुलायम शब्द का अर्थ है नरम। मालामाल का अर्थ है धनवान। आगे है भाषा अध्ययन और व्याकरण। प्रश्न नंबर पहला, खाली स्थान में उचित मुहावरा भरो। यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जैसे कि दबे पाँव आना, मुंह ताकना, ताक झाँक करना और जान बचाकर भागना। इन खाली स्थानों में इन मुहावरों को सही स्थान में भरना है। डेविड ने अपनी टीम की ओर से इतना अच्छा खेला कि विरोधी टीम के लोग मुंह ताकते रह गए। दूसरा में होगा, बिल्ली को आता देखकर चूहा अपनी जान बचाकर भागा। परीक्षा में कई बच्चे ताक झाँक करते हैं। बिल्ली दूध पीकर दबे पांव भाग गई। इस प्रकार से यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उनमें सही मुहावरों को भर लेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई
इस वाक्य में रटते रटते का प्रयोग हुआ है। इसी तरह निम्नलिखित का अपने वाक्यों में प्रयोग करो, जैसे कि चलते चलते, हंसते हंसते, पढ़ते पढ़ते और दौड़ते दौड़ते। तो इनका अपने वाक्यों में कैसे प्रयोग करेंगे? पहला मैंने चलते चलते का वाक्य बनाया है। चलते चलते वह कविता बना लिया। कौन बना लिया? तो यहाँ पे पाठ में जो बालक था उसने बना लिया। दूसरा है मोहन हंसते हंसते गिर गया। तीसरा है बालक पढ़ते पढ़ते सो गए। राम दौड़ते दौड़ते थक गया। इस प्रकार यहाँ पे जो वाक्य थे, जो शब्द थे, उनसे हमने इस प्रकार से वाक्य का निर्माण कर लिया। आगे प्रश्न नंबर 3, क्या कहोगे? कविता लिखने वाला कवि, पहरा देने वाला क्या कहते हैं? पहरेदार, खेती करने वाले को किसान या कृषक, मरीजों की देखभाल करने वाला परिचारक या नर्स, मरीजों की इलाज करने वाला को कहते हैं चिकित्सक, कहानी लिखने वाला कहलाता है लेखक। देखिए, जो कविता लिखेगा उससे कहेंगे कवि और जो कहानी लिखेगा उससे लेखक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए संयुक्त अक्षरों से बने अधूरे शब्दों को पूरा लिखो। पहले यहाँ पे ब, द, आधा ब और द दिया हुआ है, तो आगे में क्या लगा लेंगे? स। तो हो जाएगा शब्द, यहाँ पे हो जाएगा रा, तो हो जाएगा रास्ता, कुत्ता, पंक्ति, लड्डू और निश्चिंत। रचना, रचना में दिया हुआ है कटहल शब्द में 4 वर्ण है, क, ट, ह, ल। इन 4 वर्णों से जितने अधिक से अधिक शब्द बना सकते हो बनाओ, जैसे कल। तो उसके अलावा और क्या क्या शब्द बना सकते हैं? कट, कह, कल तो दिया हुआ है तो उसको नहीं लिखेंगे। टल, हक, लक, लटक, कलह और टहल। उसके अलावा और भी बना सकते हैं, लहक लिख सकते हैं। और भी यहाँ पे जो भी शब्द आपको बनता हुआ प्रतीत हो उसको शब्द बना लेंगे और लिखेंगे। आगे है योग्यता विस्तार में, कक्षा में शब्द रेल खेल का आयोजन करो। कक्षा में शब्द रेल खेल का आयोजन करो। उदाहरण के लिए पहले बच्चे ने शब्द बोला सांप, दूसरा बच्चा प से शब्द बोले पतंग। मतलब लास्ट में जो यहाँ पे वर्ण आ रहा है उससे शब्द बनाना है। सांप जो एक शब्द है तो इसके अंत में क्या आया? प आया, तो हमने प से नया शब्द बनाया पतंग, और लास्ट में इसके क्या है? ग है, तो ग से क्या बन जाएगा? गरम। इसी तरह शब्द रेल बनाओ। यह खेल श्याम पट पर शब्द लिखकर खेलो। श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड। तो जो भी आपका रिसेस का टाइम होता है उस टाइम पे आप लोग ब्लैक बोर्ड पे भी इस तरह का शब्द रेल बना सकते हैं, या कॉपी में भी बना के देख सकते हैं, खेल सकते हैं। सांप, लास्ट में प आया तो इससे हो गया पतंग, ग आया तो ग से गरम। यहाँ पे अंतिम जो वर्ण है वो म है, तो म से हो जाएगा महल, ल से लड़का, का से कागज, ज से जल, ल से लता, ता से ताला, ला से लाभ और भ से भरम। इस प्रकार से शब्द रेल का निर्माण करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।